नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ज्ञान सरोवर चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि भगवान शिव जन्म क्यों नहीं लेते और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को कुछ नया जानकारी देखने को सुनने को मिलेगा। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं, इच्छुक है उस वीडियो को देखने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे चेकआउट एक बार जरूर कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ और क्यों हुआ। यह सब जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है। अभी पिछले वीडियो में बतलाया था कि भगवान शिव जन्म क्यों नहीं लेते, तो आप लोगों को थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि यह सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से और पिछली जो बनाई हुई वीडियो है उसके माध्यम से पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में ये एक मिथ बन के रह जाएगा। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए विलंब न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निरवकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। अप्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया हो। और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई भी आकार नहीं। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निरवकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया और कई सारे असुरों को वरदान भी दिया और कई सारे असुरों का वध भी किया। लेकिन वरदान भी तो वही दे सकता है ना जो भगवान हो। दरअसल हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव की बात करते हैं तो वो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है। और जब हम शंकर या महादेव कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदू जन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को ही शिव भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जनी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी की वह नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। वह शक्ति की देवी काल रूपी सदाशिव की अर्धांगिनी माता दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के अनंत रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को एक इच्छा उत्पन्न होती है कि एक दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि का निर्माण कार्यभार रखकर हम निवारण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामन से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ रूप में आकर खड़े हो गए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। सृष्टि मतलब जन्म, स्थिति मतलब पालन। इस प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और अकृत्य, मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को बोले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान किया है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश्वर मेरे जैसा ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसा ही इनके पास हथियार है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान है। अब यह 7 आत्माएं हो गई हैं। परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भगवान शिव का जन्म कहाँ हुआ। उस काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को आज के समय में काशी कहते हैं।
यह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी जी ने भगवान शंकर जी को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुर को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने समीपता से कभी मुक्त नहीं किया था। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में एक जिज्ञासा जगी कि आखिर भगवान शंकर के पिता हैं कौन। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता जी का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शंकर ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि आपके पिता भगवान ब्रह्मा जी हैं तो आपके दादाजी कौन है? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा, इस सृष्टि के पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु जी ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया, जब आपके पिता ब्रह्मा और दादाजी विष्णु हैं तो आपके परदादा कौन है? अब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं मैं भगवान शिव हूँ। वे कहते हैं कि मुझे वेदों में ब्रह्म कहा गया है, मतलब परमेश्वर, और मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उगार और तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नत प्रकट हुए हैं। यही 5 अफवाहों से ही बुद्ध होकर एक अक्षर ओम बना है और यह मेरा मूल मंत्र है, अर्थात भगवान शिव महासदाशिव के प्रतिरूप हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जिन्हें यह बात जानकर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु जो वेद शास्त्रों में लिखा है वही हमने आपको बतलाया है। आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ आ गई होगी और अगर आपको अच्छा लगा हो यह जानकारी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे। बोले सदा से वचन करेंगे, बोले महादेव वचन करेंगे। मेरी कुणमाई ना करे, मेरी कमाई ना करे, मेरी कुणमाई ना करे।